और हमारे साथ इस खास शो में पहले तो आपका स्वागत है। और जीएसटी में कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए और किस तरह से इस सिस्टम को सशक्त बनाया जाएगा, इस पर जानकारी देने के लिए गौरव सिंह, कमिश्नर जीएसटी पॉलिसी विंग, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो इकोनॉमी टुडे में, जहां हम करने वाले हैं चर्चा जीएसटी कर चोरी को रोकने के लिए। पहला सवाल यही है कि भाई अब जीएसटी कर चोरी करने वालों की कोई खैर नहीं है। जो धांसू प्लान जीएसटी काउंसिल में बनाया गया है, हम चाहते हैं कि आप उसकी विवेचना करके अहम पॉइंटर्स हमारे सामने रखें। मैम, आप एक्चुअली ये 49वीं जीएसटी काउंसिल में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनी थी। उनकी वो थी रिकमेंडेशन, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि कुछ इवेजन प्रोन कमोडिटीज पे हम लोग एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेकर आएंगे। उसी के तहत इस बार हमने जीएसटी में कानून लेकर आए हैं उसका, कि ट्रैक एंड ट्रेस हम सिस्टम कैसे वो होगा, इंट्रोड्यूस करेंगे। कानून उसका बना है, उसके बाद अब उस पर काम होगा। इसमें काफी तकनीकी वो तकनीकी का काम है। इसमें अभी जीएसटीएन उस पर शुरुआत कर रहा है वो वाला काम, और अगले कुछ महीनों में हम ये लेकर आएंगे। हमने इस कानून में जो हमने प्रावधान ला रहे हैं, उसमें हमने एक वो कमोडिटीज जो वस्तुएं जिसपे हमें लगाना है, ये वो वस्तु उस अभी आइडेंटिफाई होंगी, जीएसटी काउंसिल जाएंगी, जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही वो वस्तुएं फिर हम उस पे वो उसको इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में लाएंगे। गौरव जी, क्योंकि हम जितनी जानकारी साझा कर पा रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, वो ये है कि जो भी वस्तुएं चिन्हित की जाएंगी उन पर एक विशिष्ट तौर पर मार्क लगाया जाएगा। ये मार्क लगाने का सिस्टम क्या है, और इस मार्क लगाने से जिस सप्लाई चेन की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से उसमें व्यवधान नहीं होगा? जी मैम, एक्चुअली ये जो इसका शुरुआत हुई है, वो भारत सिग्नेटरी है उसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है। उसके अंतर्गत एक इलिसिट कन्वेंशन और प्रोटोकॉल ऑन इलिसिट ट्रेड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स करके है। उस प्रावधान में हिंदुस्तान हमें भारत को एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लाना है सिगरेट के लिए और अन्य तंबाकू प्रोग्राम उसके लिए प्रोडक्ट्स के लिए ना। उसमें है, उसमें बेसिकली उस प्रोटोकॉल के तहत हमें से सिगरेट के डिब्बे पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर लगेगा, जो कि जैसे या तो आपका बारकोड जैसे होता है उस तरह का है। दोस्त के अभी वो डिजाइन करना है उसका, पर वो बारकोड तरह का होगा। तो जब कोई वस्तु से सिगरेट है, मान लीजिए सिगरेट बनती है किसी फैक्ट्री में, सिगरेट जब निकलेगी उसके डिब्बे पे वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर लगेगा। तो उस छोटे डिब्बे के ऊपर एक कार्टन होगा, उस पे भी रहेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर, और उसके ऊपर जो पैलेट होगा, जो बड़ा वाला वो होगा, उस पे भी रहेगा। तो हर एक उस पे ये कैप्चर हो रहा है, और डिटेल्स उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला है, वो उस पे डिटेल्स एंटर करेगा उसकी, जिसमें कि चीज कहाँ बना, किस टाइम बना, किस फैक्ट्री में बना, किस ग्राहक को जाना है, वो किस मशीन से बना, उस तरह की डिटेल्स उसको सारे एंटर करने हैं। फिर वो वहां से फैक्ट्री से क्लियर होगा तो किस समय क्लियर हुआ, किस व्हीकल में क्लियर हुआ, वो डिटेल्स रहेंगे। उसके बाद जो उसको जिस जो उसका ग्राहक है, जिसको उसने भेजा वो सामान, वो उसका रिसीट जब उसे मिलेगा तो उसका वो एंटर करेगा। तो ऐसे ऐसे करके जो ये जहां कर चोरी हो रही है ज्यादा, उन वस्तुओं पे जब बेसिकली उनके लिए प्लान ये है कि उसकी पूरी सप्लाई चेन में हर एक डिटेल उसके एंटर होने चाहिए। नाउ मैम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर में अगर से आपको सड़क पे आपको मतलब दुकान में एक सिगरेट मिली, तो आपने अगर रोक के उसे ऑफिसर ने स्कैनर से बारकोड रीडर से तो आपने रीड किया उसे, तो आपको पता चल जाएगा कब बना, उसके सारे डिटेल्स उसमें आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो बिना उसके कर दिए हुए वो निकाली गई। गौरव जी, क्योंकि जो हम अभी वस्तुओं को लेकर इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इस सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। अभी डिजाइन नहीं हुआ, काउंसिल के अप्रूवल से होगा, पर सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थ वो तो बेसिकली वो उसमें, क्योंकि इवेजन भी बहुत है, कर चोरी बहुत है उन क्षेत्रों में, तो स्टार्टिंग इन्हीं से होगी, फिर आगे देखते हैं मैम, वो तो काउंसिल डिसाइड करेगी। गौरव जी, क्योंकि जीएसटी लाने का अर्थ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो सरकारी खजाने में पहुंचे, और इस तरह के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से आपको लगता नहीं है कि जो जहां रेवेन्यू की चोरी हो रही है, जिन हम उत्पादों का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर लूपहोल्स हैं, उन्हें उनके नट कसने में बहुत मदद मिलेगी?
जी मैम, उसी लिए लाया गया है ताकि ये जो बिल्कुल क्लैंडस्ट बिना डिक्लेयर किए वो जो निकाला जा रहा था ये सामान, अब पकड़ा जा सकता है, क्योंकि आपको सड़क पे जब भी मान लिया वो ट्रक मिला जिसमें आपने वो स्कैन बार कोड की, तो उसमें आपको ये डिटेल्स आ जाएंगे कि ये तो बिना उसके टैक्स किए दिए बिना निकाली गई है। पर मैम ये एक चीज बताना चाहता हूँ, ये हर एक प्रोडक्ट पे नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि फिर तो वो जीएसटी का जो वो है वो सेल्फ असेसमेंट है, मतलब बिल्कुल। खुद से वो अपना अपना वो निकालेगा कितनी टैक्स लायबिलिटी है, खुद ही वो करदाता अपना कर भरेगा और अपना डिक्लेरेशन करेगा। ये सिर्फ बहुत लिमिटेड वस्तुओं पे रहेगा जहां पर चोरी ज्यादा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, बिल्कुल। सिगरेट है, तंबाकू का पदार्थ है, हर एक उस पे नहीं लगेगा। गौरव जी, क्योंकि इसे कानूनी ढांचा भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस तरह से जो 2017 का जीएसटी अधिनियम है उसमें प्रावधान लाकर, तो क्योंकि अब इसमें आपके पास लॉ कंप्लायंस है, तो उस लिहाज से एक कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं वो कैरेट एंड स्टिक वाली थ्योरी भी काम करती है कि एक कंप्लायंस के लिहाज से आपको डर है कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप कर चोरी करते हैं तो। जी मैम, ये लाया उसी का इसका वो है मैम, और इसमें मैम एक स्टेज और भी है इसमें, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट के तहत भी है ये। सो हमें दूसरे देशों से, मान लीजिए विदेश से भी सिगरेट, कई आपने सुना होगा विदेश से बहुत सिगरेट आ रही हैं, नहीं बिना उसके कर के बिक रही हैं, तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ के माध्यम से दूसरे देश से शेयर करनी है। दूसरे देश की सिगरेट अगर यहाँ आती है तो वो इंफॉर्मेशन वो लोग को भी हमें शेयर करनी है। जो भी कुछ 60 देश इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जो ये कानून वो है, प्रोटोकॉल है, उसके सिग्नेटरीज हैं उन सबको। गौरव जी, क्योंकि अभी 55वीं बैठक में इसे अभी हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन कितने समय में इसका अनुपालन करने के लिए ये पिक्चर में क्लैरिटी से हमें पता लग पाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर मंथ से या इतने महीनों के ब्लूप्रिंट के बाद ये अब सब राज्यों पर लागू होगा? ये अभी तो कानून तो एक छोटा, अभी पहला बहुत छोटा सा स्टेप है कानून, ये तो जस्ट एक ऊपर का हमने वो दे दिया है कि आप नीचे उस पे नियम बनेंगे, अब इसके पूरे नियम बनेंगे, पूरा सिस्टम बनेगा, पूरे इसके प्रोसीजर्स फॉर्म सब बनेंगे मैम। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये एक बड़ा चेंज है, और पर ये है कि एक बार आ जाएगा, शुरू में दिक्कतें होंगी भी, करदाताओं को भी, सिस्टम में भी, बट धीरे धीरे करके ये स्थिर हो जाएगा। तो मैं समय का कोई ऐसा फ्रेम नहीं बता पाऊंगा कि जी। इतने समय में आ जाएगा, पर मान राज्यों की लीजिए कि इसमें क्या? 2025 में आ जाना जी चाहिए मैम ये। गौरव जी, इसमें राज्यों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि आखिरकार ये फैसला राज्यों के जो वित्त मंत्री थे वो भी मौजूद थे, काफी सजग और सतर्क थे कि भाई ये कर चोरी अगर नहीं होती है तो सीधी सी बात है वो पैसा राज्य के विकास की और अन्य योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें राज्य की भूमिका कितनी अहम आप मानते हैं जीएसटी काउंसिल के साथ? बहुत है, जैसे ही ये प्रपोजल का प्रेजेंट हुआ था, राज्यों ने बड़ा समर्थन किया इसको, उन्हें भी लगा है बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण वो है, कदम है, जो कि उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबका मानना था कि इतनी कर चोरी हो रही है तो उसको कंट्रोल करने की वो है, आवश्यकता है। तो राज्यों का, और अभी जैसे हमने कानून, अब हमारा ये बजट में आएगा, ये हमारा जो ये सीजीएसटी एक्ट का जो ये अमेंडमेंट है वो इस बजट में आएगा, जी। और राज्य भी लेकर आएंगे अपने बजटों में। सो मैम ये देखिए, जैसे ही एक डेट अभी निर्धारित होगी कि किस दिन से लागू होगा, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स को सबको अपने उसमें लाना है, थोड़ा समय लगता है उसमें उसकी वजह से। और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को और पुख्ता बनाने के लिए खासतौर पर डिजिटल तंत्र को भी मजबूत करना जीएसटी काउंसिल की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। उस लिहाज से कैसे काम किया जाएगा इस पर? मैम ये जैसे अब कानून आ गया, साइड बाय साइड ये जीएसटीएन जो हमारी तकनीकी वो है, जो इस पूरा जीएसटी नेटवर्क संभालता है, जीएसटी वालों ने काम शुरू कर दिया है मैम इस पे। जी। तो वो अभी स्टडी कर रहे हैं, दुनिया में कई देशों में आ चुका है ट्रैक एंड ट्रेस, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के तहत ही कई देश सिग्नेटरी हैं मैम। तो उन लोग के नियम, उन लोग का सिस्टम वो लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद मैम वो लोग हमें रिकमेंडेशन करेंगे, हम फिर काउंसिल में जाएंगे, काउंसिल की फिर पर इजाजत से हम ये लॉन्च होगा मैम। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आप इस शो पर आए, और जीएसटी कर चोरी करने के जो पहला स्टेप है वो सरकार ने उठा लिया, हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर कर चोरी होती है जीएसटी के मुहाने पर तो अब उनकी खैर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी